Hello dear students. Okay, as you can see on the screen, topic for today is valuation of goodwill. So, I am going to talk with you how to evaluate goodwill in case of partnership firm. The very first method for valuation of goodwill is average profit method. As all of you know, goodwill is what? It is the name, fame and reputation of a business due to which it earns more profit in comparison to a newly established business. So in the definition of goodwill, it is clearly given that goodwill is the reason of earning profit. So definitely the valuation of goodwill should be on basis of profit. So today we are going to evaluate the goodwill, and the first method is average profit method. Under average profit method, what we do, the first step, we calculate the total profit for given years. In the question it will be given to you profit for last 3 year or 4 year are this. So first of all we will calculate the total profit for given years. Second step, average profit. It will be total profit divided by number of years. Suppose आपने लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट को टोटल किया है तो एवरेज प्रॉफिट होगा टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 4. थर्ड स्टेप पे आते हैं, गुडविल. गुडविल का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज. ध्यान दीजिए, ये जो नंबर ऑफ इयर्स है और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है, दोनों अलग अलग वैल्यू रहेगी. दोनों क्वेश्चन में आपको क्लियरली मेंशन रहेगा कि गुडविल कितने ईयर के बेस पे निकालनी है और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है. ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन में क्लियरली लिखी मिलेगी. पॉइंट्स टू रिमेंबर अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड. व्हेन यू सॉल्व एनी क्वेश्चन यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड, देयर आर सम पॉइंट्स विच यू शुड कीप इन योर माइंड. पहला पॉइंट, यू नीड टू कैलकुलेट द एक्चुअल प्रॉफिट. एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब, ध्यान दीजिए, अगर आपके क्वेश्चन में कहीं कोई एबनॉर्मल लॉस दिया हो तो उसको प्रॉफिट में ऐड कर लीजिए ताकि आपको एक्चुअल प्रॉफिट मिल जाए. नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपके क्वेश्चन में कहीं कोई एबनॉर्मल गेन दिया हो किसी साल में, उसको उस प्रॉफिट से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ताकि उस साल का एक्चुअल प्रॉफिट आ जाए. अगर किसी पॉइंट पे कोई एक्सपेंस अनरिकॉर्डेड था जो कि रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करिए. अगर कोई इनकम अनरिकॉर्डेड थी लेकिन गुडविल के लिए वो इंपॉर्टेंट है, उसको वापस ऐड कर दीजिए. ये चारों पॉइंट याद रखना. एबनॉर्मल लॉस पर्टिकुलर ईयर में प्लस होगा, एबनॉर्मल गेन पर्टिकुलर ईयर में माइनस होगा, एक्सपेंस जो कि रिकॉर्ड होने से रह गई थी माइनस होगी, इनकम जो कि रिकॉर्ड होने से रह गई थी प्लस होगी. अच्छा, इन सब के साथ एक स्पेसिफिक पॉइंट और आ जाता है आपका कि अगर कोई ऐसा एडजस्टमेंट हो जो आपको हर साल सेम अमाउंट से करना हो. सपोज आपको हर साल के प्रॉफिट से 20,000 माइनस करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो हर साल से 20,000 माइनस करो या फिर डायरेक्टली एवरेज प्रॉफिट से एक बार 20,000 माइनस करो. दोनों मेथड आपके लिए एप्लीकेबल होंगे. एक एग्जांपल लेते हैं हम. You have to evaluate goodwill by 2-year purchase of average profit with the given data. ध्यान दीजिए, 2012 के प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस है, 13 के प्रॉफिट में एबनॉर्मल गेन है और 14 के प्रॉफिट में एक एक्सपेंस है इंश्योरेंस का जो कि आप माइनस करना भूल गए थे. चलिए सॉल्यूशन देखते हैं. पहली स्टेप, आप यहां कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल प्रॉफिट. ईयर ध्यान दीजिए, 2012, 45 में 5,000 आपने ऐड किया, एबनॉर्मल लॉस 50,000 आ गया. 13, 80 से 20 माइनस किया, एबनॉर्मल गेन 60,000 आ गया. 14, 80 से 10,000 माइनस किया, जो एक्सपेंस था 70 आ गया. सो नाउ द टोटल एक्चुअल प्रॉफिट इज 1,80,000. Next step, average profit. It will be equal to total profit divided by number of year.
that is 1,80,000 divided by 3, 60,000. Last step, goodwill, that equals to average profit multiplied by number of year of purchase. So 60,000 multiplied by 2, your answer is 1,20,000. So the actual profit we calculated, then average profit calculated, and then we calculated goodwill. So the first example is completed. Now the next one, weighted average profit method. In this kind of question, you will be given weight along with profit in the question. तो आपके क्वेश्चन में ईयर लिखा होगा, प्रॉफिट की अमाउंट लिखी होगी और वेट भी आपको क्वेश्चन में लिखा मिलेगा. क्या करना है आपको? पहले एक टेबल बनाना है. ईयर, प्रॉफिट, वेट तीनों क्वेश्चन से लेंगे. आप कैलकुलेट करोगे वेटेड प्रॉफिट, दैट विल बी प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट. इस टेबल को बनाने के बाद आप वेट कॉलम की ग्रैंड टोटल करेंगे, वेटेड प्रॉफिट कॉलम की ग्रैंड टोटल करेंगे. नेक्स्ट स्टेप, वेटेड एवरेज प्रॉफिट विल बी टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट. नेक्स्ट स्टेप, गुडविल. गुडविल विल बी इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आपने सेकंड स्टेज पे निकाला मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज. सिंपल कॉन्सेप्ट. नाउ द पॉइंट्स टू रिमेंबर अंडर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. सबसे पहले तो वो सारे पॉइंट एप्लीकेबल होंगे जो आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड में पढ़े थे. इसके बाद वेट का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता दूं. वेट यूजुअली इस मैनर में असाइन होंगे कि 99 का वेट 98 से ज्यादा होगा, 98 का वेट 97 से ज्यादा होगा, 97 का वेट 96 से ज्यादा होगा और 96 का वेट सबसे कम होगा. तो जो आपका लास्ट ईयर है उसका वेट उसके पहले वाले ईयर से ज्यादा होगा नॉर्मली. बाय द वे, वेट आपको क्वेश्चन में दिए होंगे इसलिए इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. एक एग्जांपल देखिए. आपको 3 ईयर परचेस करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का. आपको ईयर, प्रॉफिट और वेट दिया हुआ है. आगे बढ़िए. फर्स्ट स्टेप में आपने टेबल बना ली, टोटल किया वेट कॉलम का 10, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कॉलम का 6 लाख. आप इजीली देख सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप, फॉर्मूला लगाया, 6 लाख डिवाइड बाय 10 किया, आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 60,000. लास्ट स्टेप, goodwill is weighted average profit multiplied by number of year of purchase, that is 60,000 multiplied by 3, and your answer is 1,80,000. I hope this one is also clear to you. Now the next step, the third method for valuation of goodwill is super profit method. Under super profit method what we do, first step we calculate the average profit. अच्छा, इससे भी पहले मैं एक चीज आपको और बता दूं. लेट मी से दिस टू यू. कंप्लीट होने के बाद मैं बोलूंगा सुपर प्रॉफिट मेथड इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. क्यों? मेथड कंप्लीट करते हैं फिर समझेंगे. तो पहले स्टेप में आप एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं एज यू नो. सेकेंड स्टेप, आप अपने क्वेश्चन को चेक करिए, डेफिनेटली वहां आपको कहीं ना कहीं कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा. अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं मिल रही है, फॉर्मूला है उसके लिए एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी. थर्ड स्टेज, आप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100. फोर्थ स्टेज, इट विल बी सुपर प्रॉफिट विच इक्वल्स टू average profit minus normal profit. Fifth stage, goodwill. Goodwill will be equals to super profit multiplied by number of year of purchase. इस वे में आपका सुपर प्रॉफिट मेथड कंप्लीट होगा. चलिए कुछ पॉइंट्स हम ध्यान दें इस पे. पहला, जो आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड में पढ़ा वो सारे पॉइंट यहां भी एप्लीकेबल है. दूसरा, अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी है तो टोटल एसेट्स से एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस करो, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी. तीसरा, जो मैंने आपको बोला था,
इट इज द मोस्ट साइंटिफिक सिस्टम बिकॉज ये आपसे बात करता है एक्सेस प्रॉफिट की। आपकी फर्म जो अर्न कर रही है उससे आप माइनस करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? जो दुनिया में कोई भी अर्न कर सकता है। और सुपर प्रॉफिट क्या होता है? जो आप अर्न कर रहे हैं माइनस जो दुनिया में कोई भी अर्न कर सकता है। सो डेफिनेटली अगर आप बाकी सब की तुलना में ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तभी तो सुपर प्रॉफिट होगा ना, और सुपर प्रॉफिट है तभी गुडविल है। दैट इज द थीम ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। लेट मी गिव एन एग्जांपल टू यू। इन अ फर्म एक्स, देखिए क्वेश्चन रीड करो। यहां आपको टोटल एसेट्स दी है 25 लाख, लायबिलिटी दी है 10 लाख। 10% इज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपको प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर का दिया हुआ है और इसके साथ आपको 3 से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकालनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट वर्क वी विल कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट, दैट इज 8,10,000। तीनों साल को ऐड किया। सेकेंड स्टेप एवरेज प्रॉफिट, दैट इज 8,10,000 बाय 3, 2,70,000। नेक्स्ट स्टेप you will calculate capital employed, total assets minus external liability, that is 15 lakh. Now you will calculate normal profit, that is 15 lakh into 10 by 100, 1,50,000. So now you are having average profit as well as normal profit. Next step you will calculate super profit, average profit minus normal profit. That is 2,70,000 minus 1,50,000, 1,20,000. Now the last step, goodwill. Super profit multiplied by 3. That is 1,20,000 multiplied by 3. And your answer is 3,60,000 is the value of goodwill. इसके साथ आपका super profit method भी complete होता है. Now the last method for valuation of goodwill, capitalization method. What we do in capitalization method? We can capitalize super profit or we can capitalize average profit. Simple formula है. Super profit method में goodwill equal to super profit into 100 by normal rate of return. सीधा सीधा. Average profit method में goodwill equal to average profit into 100 divided by normal rate of return. ये जो वैल्यू आएगी इससे आप माइनस कर दीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड। लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन, चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, एवरेज प्रॉफिट दिया है, गुडविल निकालो। यहां नंबर ऑफ ईयर टू परचेस नहीं दिया है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, पहले हम करते हैं एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। देखिए कैसे, फॉर्मूला लगाइए, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज 4,50,000 इंटू 100 बाय 20 माइनस 20 लाख। आपका आंसर आया 2,50,000, डायरेक्ट आ गया। अब अगर आप करें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट तो पहला काम नॉर्मल प्रॉफिट निकालो 4 लाख, सुपर प्रॉफिट निकालो 50,000, लास्ट वर्क कैपिटलाइजेशन करो 2,50,000. So whether you follow capitalization of average profit or you follow capitalization of super profit, the answer will remain same. I hope I tried to clear everything. So we studied 4 methods for valuation of goodwill. हमने पढ़ा एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड. So as per the requirement, the business can valuate the goodwill in case of admission of partner, retirement of partner, death of a partner. ठीक है, इसके अलावा और भी अलग अलग केसेस होते हैं. हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला टॉपिक आपका कंप्लीट कर दिया है. आई होप दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. वेटिंग फॉर द बेस्ट. देखिए, इस वीडियो को चेक करिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और इससे रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं.
Thank you students. Have a very nice time ahead. Thank you very much.